हक कोचिंग सेंटर में आप सभी बच्चों का स्वागत है। मैं उन बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूं जो हमारे चैनल को देख रहे हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बगल में जो घंटी है उसे भी बजा दें ताकि वीडियो डालने के बाद सबसे पहले आप तक पहुंचे। बच्चों, आज के क्लास में हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण के अंतर्गत एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं, आज का क्लास एक नए सिरे से शुरू करते हैं। देखो बच्चों, यह जो है पार्ट 4 चल रहा है, एक्सरसाइज 3.4 है, क्लास 10 है। क्वेश्चन नंबर जो है 1 है, पेज नंबर 73 है। निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि से हल कीजिए। कहने का मतलब है कि इससे पहले हम लोग जो है ग्राफीय विधि से समीकरण को हल कर चुके हैं। इसके बाद जो है हम लोग जो है प्रतिस्थापन विधि से भी हल कर चुके हैं। आज हम लोग जो है विलोपन विधि से समीकरण को हल करेंगे। तो विलोपन विधि किसको कहा जाता है बच्चों? तो समझ लीजिए, इस विधि के अंतर्गत एक चर को जो है विलुप्त कर दिया जाता है, यानी समाप्त कर दिया जाता है और दूसरे चर का मान निकाल लिया जाता है। इसी को हम लोग जो है विलोपन विधि कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो है सवाल जो है 1 नंबर का जो है क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट हम लोग बनाना जा रहा हूँ, दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर 5। इसको मैंने जो है समीकरण फर्स्ट मान लिया इसको, तथा 2x माइनस 3y बराबर 4। इसको जो है हमने समीकरण सेकंड मान लिया है। हाँ, तो देखो बच्चों, यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 5 है, इसको मैंने समीकरण फर्स्ट माना, और 2x माइनस 3y बराबर 4 है, इसको मैंने समीकरण सेकंड बना दिया। तो अब यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे कि समीकरण फर्स्ट को अगर हम 2 से गुना कर दूं तो एक पद जो है बराबर हो जाता है। तो हम क्या करने जा रहा हूं, समीकरण फर्स्ट को 2 से गुना करके इसमें समीकरण सेकंड को घटाने पर क्या क्या बच्चों, इसमें ये समीकरण फर्स्ट को मैं 2 से गुना करके इसमें जो है समीकरण सेकंड को घटा रहा हूं। तो देखिए आगे क्या होता है। तो यहाँ पे मैं गुना कर रहा हूँ, तो 2x प्लस 2y बराबर 10 हो गया, और यहाँ पर जो है 2x माइनस 3y बराबर 4 है। तो यहाँ पर बच्चों देखो, यहाँ पे जब घटाने की बात हो रहा है तो इसमें जो है चिन्ह बदल जाएगा। यहाँ पर प्लस चिन्ह है तो यहाँ पर माइनस चिन्ह आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, और यहाँ पर प्लस है तो माइनस होगा। इसका नया चिन्ह जो इस तरह चेंज हो गया। अब यहाँ पर देखिए प्लस 2x है और यहाँ पर माइनस 2x है, तो ये दोनों आपका कट जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए 2y और प्लस 3y, तो प्लस 5y हो गया। 5y बराबर जो हो गया, यहाँ पे 10 में 4 चला गया तो 6 हो गया। इम्प्लाइड y बराबर जो हो गया आपका 6/5। कहने का मतलब है कि मैंने इसके जरिए जो है y का मान निकाल लिया। अब आगे देखिए क्या होता है। अब समीकरण फर्स्ट में y बराबर 6/5 मान रखने पर
तो यहाँ पर देखो बच्चों, समीकरण फर्स्ट मेरा ये x प्लस वाई बराबर 5 है, ये मैंने यहाँ पे लिख लिया। तो x प्लस y बराबर जो हो गया आपका 5, और यहाँ पर मैंने y का मान इसमें रखना है, y बराबर 6/5 है। तो इम्प्लाइड हो गया आपका x प्लस 6/5 बराबर हो गया 5, इम्प्लाइड x बराबर जो हुआ आपका, तो इसको इधर लेके जा रहा हूँ, तो 5 घटाओ 6/5 हो गया आपका। यहाँ पे एलसीएम लूँगा तो 5 हो गया आपका, 1 से भाग लग गया 5 में, तो क्या हो गया, तो 5 हो गया, तो 25 हो गया, 25 घटाओ 6 हो गया। कहने का मतलब है 25 में 6 गया तो कितना बचा बच्चों, तो 9 हो गया, 19 हो गया, तो 19/5 हो गया आपका। तो इम्प्लाइड x बराबर जो हुआ आपका 19/5, इसीलिए अभीष्ट मान x बराबर देखो बच्चों यहाँ पे क्या आया है मेरा 19/5 आया है, ये लिख रहा हूँ। तो x बराबर जो हो गया आपका 19/5, और y बराबर जो मान आया है आपका 6/5। यानी हमने जो है विलोपन विधि के जरिए से x बराबर जो है 19/5 और y बराबर 6/5 ये मैंने मान निकाला। जो विधि मैंने अभी हल करके x और y का मान निकाला, यही विधि आपका जो है विलोपन विधि कहलाता है। अब इससे आगे का क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। बच्चों इसको अच्छी तरह से आप लोग नोट कर लीजिए। हाँ तो बच्चों यहाँ पे देखो, क्वेश्चन नंबर 1 का जो है चौथा नंबर हम बनाने जा रहा हूँ, जिसमें दिया हुआ है x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1। यह बच्चों आपको दिया हुआ है कि x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1, यह पहला समीकरण हम लोगों को दिया हुआ है। तो हम देखिए इसको आगे बढ़ा रहा हूँ थोड़ा, इम्प्लाइड या एलसीएम लूंगा तो 6 हो गया, 2 3 6, 3x प्लस 3 2 6, 4y हो गया आपका, 4y बराबर हो गया -1। फिर एक बार बच्चों यहाँ पे देख लीजिए, मैंने यहाँ एलसीएम लिया हूँ, 2 3 6, 3x प्लस 3 से भाग, इसमें 2 है, 2 4y बराबर -1 हो गया। अब 3 छेदी गुणनफल कर देता हूँ, तो 3x प्लस 4y बराबर हो गया -6। इसको बच्चों मैंने समीकरण फर्स्ट बना दिया। इसको अगला देखिए क्या दिया हुआ है, दूसरा समीकरण जो आपका दिया हुआ है, तथा आपका जो दिया हुआ है x माइनस y/3 बराबर के 3, x माइनस y/3 बराबर 3। यह जो है बच्चों आपका जो है दूसरा समीकरण आपका दिया हुआ है। इसको भी आगे बढ़ा रहा हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ इस पर हम एलसीएम ले, इसको 1 लिख सकता हूँ, एलसीएम ले लिया मैंने, तो 3 हो गया, 3x माइनस y बराबर जो हो गया आपका 3 हो गया आपका। 3x छेदी गुणनफल यहाँ पे कर रहा हूँ, 3x माइनस y बराबर हो गया 3, तो इम्प्लाइज हो गया आपका 3x माइनस y बराबर हो गया आपका 9। इसको मैंने समीकरण सेकंड बना दिया। हाँ यहाँ पर बच्चों जरा ध्यान दीजिएगा, पहला जो है मैंने क्या बना, इसको सॉल्व करके 3x प्लस 4y बराबर जो है मैंने 6 है। दूसरा हम लोग जो सॉल्व करके इसको जो निकाला मैंने 3x माइनस y बराबर 9 है। तो अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड में देखिए एक पद को हमको बराबर करना है, चाहे वह x को बराबर करना हो या y को बराबर करना है। इसके लिए देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिए 3x है, यहाँ भी 3x है। ऐसा करता हूँ समीकरण फर्स्ट में सेकंड को घटा देता हूँ। समीकरण फर्स्ट में से
सेकेंड को घटाने पर, मैं इसको घटा रहा हूं तो 3x प्लस 4y बराबर जो है आपका 3x प्लस 4y बराबर -6 है यहाँ पे। दूसरा जो है आपका यहाँ पे 3x माइनस वाई बराबर जो है आपका जो है 9 है। अब हम जो है घटा रहा हूँ, इसलिए चिन्ह चेंज हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर माइनस हो गया, यहाँ पे प्लस हो गया, नया चिन्ह यहाँ पे माइनस हो गया, ये आपका कट गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए बच्चों, 4y है प्लस y है, कितना हो गया, तो 5y हो गया आपका। तो 5y हो गया आपका, यहाँ पे 5y बराबर हो गया -9 है, -6 है, कितना हो गया, -15 हो गया। अब यहाँ पर आगे चलते हैं बच्चों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 5y बराबर -15 है, इसलिए y बराबर आपका क्या हो गया आपका, y बराबर जो हो गया आपका 15 को 5 से भागूंगा, 5 या 15 -3 हो गया। अब समीकरण हम सेकंड में y बराबर -3 मान रखने पर, तो बच्चों मैंने समीकरण सेकंड में वैल्यू रखा हूं, यहाँ पर है 3x माइनस वाई बराबर जो है आपका है 9 है। यहाँ पर y का वैल्यू -3 लगा रहा हूं, तो 3x माइनस y का मान है -3, यहाँ पर -3 दे दिया, तो बराबर क्या हो गया आपका 9 हो गया। इम्प्लाइड हो गया आपका 3x प्लस 3 बराबर हो गया आपका 9, इम्प्लाइड 3x बराबर जो हो गया आपका 3x बराबर जो हो गया 9 घटाओ 3 हो गया, बराबर के 6 हो गया। इम्प्लाइड 3x बराबर हो गया 6, इम्प्लाइड x बराबर जो हो गया आपका तो 2 हो गया। x बराबर कितना हो गया बच्चों, तो 2 हो गया। इसीलिए अभीष्ट मान x बराबर हो गया आपका 2, y बराबर जो हुआ आपका, y का मान है -3, इस तरह जो मैंने हल किया, ये विलोपन विधि के जरिया से मैंने x बराबर 2 और y बराबर -3 मैंने मान निकाल लिया है। इसको अच्छी तरह से आप लोग देखिए और नोट भी कर लीजिए। अब इससे हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर देखो, अगला क्वेश्चन जो है हम लोगों का है क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट हम लोग बनाने जा रहा हूँ। इसमें जो है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें, क्या क्वेश्चन है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। फिर आगे क्या कर रहा है, यदि हर में एक जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न क्या है, यानी हम लोगों को भिन्न निकालना है। तो ये क्वेश्चन जो है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छी तरह से भी देखिएगा। माना कि अंश बराबर x और हर बराबर y है। यह बच्चों हम लोगों ने मान लिया कि अंश बराबर x और हर बराबर y है, तो हम लोग पहले ही जान चुके हैं कि भिन्न बराबर क्या होता है। इसीलिए भिन्न बराबर जो होता है वह आपका अंश बटे हर, मतलब हो गया आपका x बटे y। कहने का मतलब हुआ कि हम लोगों का जो भिन्न हो गया वह भिन्न जो हुआ आपका x बटे y। समझ आ गया बच्चों कि मैंने अंश बराबर x माना और y बराबर हर बराबर y है,
तो भिन्न बराबर क्या होता है बच्चों, अंश बटे हर, इसे x बटे y, यानी भिन्न बराबर x बटे y हो गया। अब प्रश्न में देखिए क्या कहता है, अब प्रश्न में देखो बच्चों क्या कह रहा है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। कहने का मतलब हुआ कि भिन्न मेरा x बटे y है, इस तरह लिखना है बच्चों। अब प्रश्न में क्या कह रहा है कि अंश में एक जोड़ दें, तो x मेरा अंश है, इसमें मैंने एक जोड़ दिया तथा हर में से एक घटा दें। क्या कह रहा है, हर में एक घटाना है, तो घटाओ y में एक घटा दिया, तो भिन्न किस में बदल जाता है बच्चों, तो भिन्न एक में बदल जाता है, यानी एक लिख दिया मैंने। तो अब देखो बच्चों, इसको हम आगे बढ़ा रहा हूँ, एक को हम एक बटे एक तो लिख सकता हूँ। अब हम चीजें खेती गुणनफल कर रहा हूँ, x प्लस 1 बराबर हो गया y माइनस 1 इम्प्लाइड x, इसको इधर ला लिया, x माइनस वाई बराबर हो गया बच्चों -1, इधर चला आया तो -1 हो गया बच्चों। तो x माइनस वाई बराबर जो हो गया होगा -2। इसको मैंने समीकरण फर्स्ट बना दिया। समझ लिया बच्चों, ये जो मैंने आया इसको मैं समीकरण फर्स्ट, x माइनस वाई बराबर क्या हो गया -2, इसको मैंने समीकरण फर्स्ट बना दिया। फिर प्रश्न से देखो बच्चों, प्रश्न में फिर क्या कह रहा है, जरा ध्यान देना है। यदि हर में एक जोड़ दें, क्या कह रहा है, यदि हर में एक जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है, यानी मेरा भिन्न जो है बच्चों, मेरा हम लोग भिन्न जो है x बटे वाई है, x बटे वाई है। हाँ, यदि हर में एक जोड़ दें, तो मैंने हर में एक जोड़ दिया तो क्या हो जाता है बच्चों, जरा ध्यान दो, तो भिन्न 1/2 में बदल जाता है, तो 1/2 यहाँ पे लिख दिया मैंने। अब ऐसा करता हूँ, त्रिज्या क्षेत्र गुणनफल करता हूँ, तो x गुना 2x हो गया, 2x बराबर हो गया आपका y प्लस 1। अब यहाँ पे चलता हूँ बच्चों, जरा ध्यान दीजिएगा, 2x बराबर है y प्लस 1, तो क्या हो गया इम्प्लाइड 2x माइनस वाई बराबर जो हो गया आपका 2x माइनस वाई, ये उधर देख चला गया तो बराबर 1 हो गया। या इसको मैंने समीकरण सेकंड बना दिया। यहाँ पर देखो बच्चों, x माइनस वाई बराबर है -2 और 2x माइनस वाई बराबर 1। तो ऐसा करता हूँ, मैं y को घटाने जा रहा हूँ, तो क्या करना पड़ेगा, तो समीकरण फर्स्ट मैं सेकंड को घटा देता हूँ। अब समीकरण फर्स्ट में से सेकंड को घटाने पर क्या कर दिया बच्चों, मैंने इसको घटा रहा हूं, तो x माइनस वाई बराबर जो है आपका, x माइनस वाई बराबर क्या है, यहाँ पर देखिए x माइनस वाई बराबर है -2, यहाँ पर -2 लिख दिया। दूसरा समीकरण है यहाँ पे 2x माइनस वाई बराबर जो है आपका 1 है। अब यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर हम चिन्ह चेंज कर रहा हूँ, यहाँ माइनस हो गया, यहाँ प्लस हो गया, यहाँ पर माइनस हो गया, तो आपका यह y कट गया बच्चों। अब देखिए 2x में x चला गया, -x हो गया, बराबर -2 -1 कितना हो गया, तो -3 हो गया। यह माइनस चला गया, तो इम्प्लाइड x बराबर जो हुआ हम लोगों का, तो 3 हुआ। x का वैल्यू क्या आ गया, तो मेरा 3 आ गया। अब समीकरण फर्स्ट में x बराबर 3 मान रखने पर अब इसमें वैल्यू रख रहा हूँ, तो x माइनस वाई बराबर कितना है, तो -2 है। तो कहने को x का वैल्यू यहाँ पे रखना है बच्चों, यार ध्यान दीजिएगा। तो x का वैल्यू जो है 3 है, तो 3 माइनस वाई बराबर हो गया -2 इम्प्लाइड -y बराबर हो गया -2। अब माइनस यह इधर चला जाएगा, -3 हो गया, तो कितना हो गया, तो -5 हो गया इम्प्लाइड
माइनस वाई बराबर हो गया -5। यह वाई वाई चला गया, इम्प्लाइड वाई बराबर कितना हो गया आपका, तो यह 5 हो गया। वाई बराबर कितना हो गया बच्चों, तो 5। एक्स माइनस वाई बराबर जो है यहाँ पर जो है -2 है। एक्स का वैल्यू मैंने क्या लगा दिया है, तो 3 लगाया है, तो 3 माइनस वाई बराबर -2 हो गया। तो माइनस वाई ये हो गया, तो कितना हो गया, तो वाई बराबर -5 हो गया। तो कहने का मतलब हो गया आपका एक्स बराबर कितना वैल्यू निकाले हम लोग जो है 3, वाई का वैल्यू कितना निकाला हूँ, तो 5। तो बच्चों यहाँ पर देखो हम लोगों का एक्स बराबर 3 और वाई बराबर 5 मान आ गया है, इसीलिए भिन्न बराबर लिख देता हूँ। इसीलिए भिन्न बराबर जो है आपका जो है एक्स बटे वाई है, तो बराबर हो गया एक्स के बराबर 3 है, तो 3 बटे जो है आपका 5 हो गया। यही सवाल हम लोगों का जो है बन गया, भिन्न निकालने के लिए कह रहा था। तो बच्चों हमने जो है भिन्न मेरा जो आ गया है 3 बटे 5। तो अब जो इसको अच्छी तरह नोट कर लीजिए। अब इससे आगे का क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे देखो, यह क्वेश्चन नंबर 2 का जो है तीसरा नंबर हम लोग हिसाब बनाने जा रहा हूँ। इसमें कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या के, क्या कह रहा है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छी से देखिएगा। यह आपका जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। तो यहाँ पे देखो बच्चों, हमने जो है मान लेता हूं, माना कि दहाई का अंक बराबर x और इकाई का अंक बराबर y है। यह बच्चों मैंने मान लिया है कि दाही का अंक x और इकाई का अंक मैंने क्या मान लिया, तो y है। इसलिए जो संख्या मेरा क्या हो जाएगा, इसीलिए मूल संख्या जो हम लोगों का हो गया, मूल संख्या बराबर हो गया आपका 10x प्लस y हो गया। बच्चों अंकों को पलटने से बनी नई संख्या बराबर हो गया 10y प्लस x। क्या बच्चों मैंने कहा कि मूल संख्या आपका 10x प्लस y हो गया। अगर अंक को हम बदल दिया, पलट दिया, तो नई संख्या में क्या हो गया, 10y प्लस x। प्रश्न में देखो बच्चों, यहाँ पे क्या कह रहा है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग जो है आपका 9 है। कहने का मतलब हुआ अंकों का योग 9 है, मतलब x प्लस y बराबर जो हो गया आपका 9 हो गया। इसको मैंने समीकरण फर्स्ट बना दिया। आगे देखो बच्चों क्या कह रहा है, फिर प्रश्न में देखिए क्या कर रहा है, इस संख्या का 9 गुना, किस संख्या का 9 गुना, मतलब मूल संख्या का 10x प्लस y हो गया। इस संख्या का 9 गुना, मतलब मूल संख्या का आपका जो है 9 गुना है, मतलब यहाँ पर 9 हो गया। और अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या जो हम लोगों का हुआ है, तो 10y प्लस x हुआ है। इसका जो है आपका क्या है, तो 2 गुना है। यहाँ पर 2 लगा दिया बच्चों मैंने, तो यहाँ पे समझ लिया आप लोगों ने। अब आगे बढ़ाता हूं, तो 90x हो गया अब प्लस 9y बराबर जो हो गया आपका 10 गुना 20y हो गया, अब प्लस 2x हो गया, इम्प्लाइड हो गया आपका 90x प्लस 9y
-20 और -2x बराबर जो हो गया आपका 0 हो गया बच्चों। अब यहाँ पे आगे देखो क्या करने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। 90x में 2x चला गया तो 88x और 20y में 9y चला गया, कितना बच गया आपका? तो -11y हो गया आपका, बराबर 0 हो गया। यहाँ तक बच्चों आपने समझ लिया कि 88x में 9 11y बराबर 0 हो गया। तो इम्प्लाइड यहाँ पे चलता हूँ, तो इम्प्लाइड क्या हो गया, यहाँ पे कॉमन ले रहा हूँ मैं, 11 कॉमन ले लिया, 88 हो गया, 8x -y हो गया, अब बराबर है आपका तो 0 है। तो कहने का मतलब हो गया कि 8x -y बराबर हो गया आपका 0। यह समीकरण मैंने सेकेंड बना दिया। अब ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पर x + y बराबर 9 है और 8x - y बराबर 0 है। तो ऐसा करता हूँ, समीकरण फर्स्ट में सेकेंड को जोड़ देता हूँ, वह कट जाएगा। अब समीकरण फर्स्ट प्लस सेकेंड करने पर मतलब जोड़ दिया मैंने, तो क्या है, x + y बराबर जो है आपका जो है 9 है और यहाँ पर हो गया 8x -y बराबर जो है आपका 0 है। यह कट गया आपका, ये भी कट गया, तो हो गया आपका 9x बराबर कितना हो गया बच्चों, तो 9 हो गया। तो इम्प्लाइड x बराबर कितना हो गया, x बराबर 1 हो गया, x बराबर क्या हो गया, 1 हो गया। अब समीकरण फर्स्ट में x बराबर 1 मान रखने पर क्या कर रहा हूँ, समीकरण फर्स्ट में रख रहा हूँ बच्चों। तो ध्यान दीजिए, समीकरण फर्स्ट में जो यहाँ पे है x + y बराबर जो है आपका 9 है, या x का वैल्यू लगा रहा हूँ, तो 1 + y बराबर हो गया 9, इम्प्लाइड y बराबर जो हुआ 9 घटा 1 बराबर हो गया 8, मतलब y बराबर जो हुआ आपका 8। कहने का मतलब हो गया कि x का वैल्यू जो आ गया आपका 1, x का वैल्यू कितना आ गया आपका, तो 1 आ गया, और y का वैल्यू क्या आया है आपका, तो 8 है। इसलिए संख्या जो यानी मूल संख्या जो मेरा है, संख्या बराबर क्या है बच्चों, जरा ध्यान दीजिए। तो मूल संख्या में 10x + y है, 10x + y है। तो कहने का मतलब इसमें x y का वैल्यू लगाया, तो 10 × 1 + 8 हो गया, तो मतलब हुआ 10 + 8 हो गया। कहने का मतलब हो गया 18 हो गया। मतलब संख्या हम लोगों का कितना निकला, तो संख्या मेरा 18 निकला। तो समझ में आ गया बच्चों, ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको आप लोग अच्छी तरह नोट कर लीजिएगा। संख्या हम लोगों का 18 निकल गया है। अब इससे अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पे कि यह क्वेश्चन नंबर 2 का ये चौथा नंबर चल रहा है और पेज नंबर 63 है। मीना 2000 रुपया निकालने के लिए एक बैंक है। क्या कहा इसमें कि मीना जो है बैंक जो है 2000 रुपया निकालने के लिए गई है ना, तो उसने खजांची से 50 रुपया तथा 100 रुपया के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। उसने कितना टोटल नोट प्राप्त किया, 25, जिसमें 100 रुपया और 50 रुपया के नोट शामिल है। हाँ, मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपया और 100 रुपया के कितने कितने नोट प्राप्त किए। यहाँ पर हम लोग को निकालना है कि 50 रुपया के नोट उसने कितना दिया गया उसको, और जो है 100 रुपया का कितना नोट, तो ये हम लोग को निकालना है। तो चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए 50 रुपया के नोट और 100 रुपया के नोट है, तो हम मान लेते हैं माना कि 50 रुपया के नोटों की संख्या बराबर x और 100 रुपया के नोटों की संख्या बराबर y है।
क्या बच्चों यहाँ पर हमने क्या किया कि 50 रुपया 100 रुपये का नोट है, तो माना कि 50 रुपया के नोटों की संख्या x है और 100 रुपया की नोटों की संख्या y है। तो इसने कुल टोटल जो है कितना नोट प्राप्त किया बच्चों, तो टोटल जो इसने 25 नोट प्राप्त किया है। इसीलिए प्रश्न से मतलब हुआ कि x प्लस वाई बराबर जो हो गया आपका 25। इसको मैंने समीकरण इसको फर्स्ट बना दिया। फिर प्रश्न में देखिए बच्चों क्या कह रहा है कि उसने 50 रुपया और 100 रुपया के नोट प्राप्त किया है और टोटल रुपया उसने 2000 में उसको दिया गया है। तो कहने का मतलब हुआ कि 50x प्लस 100y बराबर जो हो गया आपका 100y बराबर जो है टोटल जो है उसने कितना प्राप्त किया है नोट, तो इसने 2000 रुपया प्राप्त किया है, तो 2000 हो गया। यहाँ पे समझ गया बच्चों। अब ऐसा करते हैं, इसमें कॉमन लेता हूं मैं, तो 50 कॉमन ले लिया मैंने, तो x प्लस 2y बराबर जो हो गया आपका 2000 हो गया। तो कहने का मतलब हुआ कि x प्लस 2y बराबर जो हो गया, इससे भाग लगा दूं 50 से 2000 में क्या आ जाएगा, तो यह 0 0 आपका चला गया, बच गया 5 चौके 20 40 हो गया। कितना हो गया, तो यह आपका 40 हो गया। इसको मैंने समीकरण सेकंड बना दिया। क्या कर दिया बच्चों, समीकरण सेकंड। अब ऐसा करता हूँ, समीकरण फर्स्ट में सेकंड को घटा देता हूँ। अब समीकरण फर्स्ट में से सेकंड को घटाने पर घटा रहा हूँ बच्चा, यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो x प्लस वाई बराबर जो है आपका 25 है, और यहाँ पे जो है x प्लस 2y बराबर जो है यहाँ पे 40 है। तो यहाँ पे मैं घटा रहा हूँ, यहाँ माइनस हो गया, यहाँ माइनस हो गया, यहाँ माइनस हो गया। तो कहने का मतलब बच्चों ये कट गया आपका, ये भी कट गया। आप जो है 2y में y चला गया, कितना बच गया बच्चों, तो माइनस y हो गया आपका। क्या बच गया यहाँ पे, यह माइनस वाई हो गया बराबर 40 में 25 चला गया, कितना बच गया, तो 15 हो गया, माइनस 15 हो गया। यह माइनस माइनस भी चला गया। तो यहाँ पर देखो बच्चों, तो क्या हो गया आपका इम्प्लाइड y बराबर जो है आपका 15 हो गया। y बराबर कितना हो गया आपका 15। अब समीकरण फर्स्ट में रख रहा हूं। समीकरण फर्स्ट में y बराबर 15 मान रखने पर तो इसीलिए क्या हो गया आपका x प्लस y बराबर, यहाँ पे देखो बच्चों ये क्या है, तो 25 है, यहाँ पे मैंने 25 दे दिया, बराबर 25 हो गया आपका इम्प्लाइड। चलिए x y का वैल्यू 15 है, तो x प्लस 15 हो गया, यहाँ पे बराबर हो गया आपका 25 इम्प्लाइड। x बराबर जो हो गया 25 घटाओ 15 हो गया, मतलब हो गया आपका 10 हो गया। तो कहने का मतलब हुआ x का वैल्यू जो मेरा आया तो आपका 10 आ गया है। कहने का मतलब हुआ कि x बराबर हो गया आपका 10 और y जो हुआ आपका 15, अर्थात 50 रुपया के नोटों की संख्या मतलब x बराबर जो हुआ आपका 10 तथा 100 रुपया के नोटों की संख्या मतलब y माने थे, तो बराबर हो गया आपका कितना, तो बराबर 15 हो गया। ये देखो बच्चों, इस तरह हमने सॉल्व कर लिया कि 50 रुपया की नोटों की संख्या 10 और 100 रुपया की नोटों की संख्या y है। यहाँ आप जांच भी कर सकते हैं कि उसने टोटल जो नोट जब 25 प्राप्त किया है तो 10 और 15 का जोड़ देता है तो 25 पूरा जाता है। इससे है कि हम लोगों का हिसाब सही है। इसको आप लोग अच्छी तरह नोट कर लीजिएगा। अब इससे हम आगे का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे बच्चों देखो,
क्वेश्चन नंबर ये 11 है और पेज नंबर 7 है। जो उदाहरण का सवाल है, दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 और उनके खर्चों का अनुपात क्या है, 4:3 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने में 2000 रुपया बचा लेता है तो उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। यहाँ पे कह रहा है क्या कि दोनों व्यक्तियों की आय का जो अनुपात है वह 9:7 है और उनके खर्चों का जो अनुपात है वह 4:3 है। तो दोनों की मासिक आय क्या है वो ज्ञात करना है। माना कि दोनों व्यक्तियों की मासिक आय क्रमशः 9x और 7x है तथा उनके खर्चों का अनुपात क्रमशः तथा उनके खर्च लिख देता हूँ तथा उनके खर्च क्रमशः हम लोग मान लेता हूँ 4y और 3y है। 3y है। हाँ, यह ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पे मैंने माना कि दोनों व्यक्तियों की मासिक आय क्रमशः 9x और 7x है तथा उनके खर्च क्रमशः 4y और 3y है। इसीलिए प्रश्न से क्या हो गया हम लोगों का, देखिए वो प्रत्येक महीने जो है 2000 रुपया बचा लेता है। इसलिए क्या हो गया आपका कि 9x माइनस 4y बराबर कितना हो, यह पहले व्यक्ति के लिए लिखा बच्चों मैंने कि 9x और माइनस 4y बराबर कितना हो गया, तो 2000। इसको मैंने समीकरण फर्स्ट बना दिया। यह पहले व्यक्ति का आय और खर्च का लिखा हूं तथा दूसरा जो समीकरण होगा हम लोगों का, तो यहाँ 7x है माइनस यहाँ पर 3 है तो 3y हो गया। खर्च और आय और खर्च में घटा दिया तो कितना टोटल इसको बच रहा है, तो 2000 रुपया। इसको मैंने समीकरण सेकंड बना दिया। अब बच्चों जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम लोगों को जो है y को कटाना है तो क्या करना पड़ेगा। अब समीकरण फर्स्ट गुना हम लोग करता हूँ 3, फर्स्ट को 3 से घटाव कर देता हूँ, सेकेंड गुना क्या कर दूं 4 करने पर। कहने का मतलब फर्स्ट को 3 से गुना किया और सेकेंड को 4 से गुना करके घटा दिया। तो चलिए यहाँ पे देखिए क्या लिखना है, इसको 3 से गुना किया हूँ, 9 3 27 हो गया। 27x माइनस 3 4 12y हो गया, बराबर हो गया यहाँ पे 3 दूना 6000 हो गया यहाँ पे। और इसको 4 से गुना कर रहा हूँ, 4 7 28 हो गया। 28x माइनस 4 3 12y हो गया, बराबर के यहाँ पे 4 दूना 8000 हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो बच्चों, मैंने घटाने की बात कर रहा हूँ इसलिए चिन्ह क्या हो गया यहाँ बच्चों, यहाँ पे चेंज हो जाएगा। यहाँ पे माइनस हो गया, यहाँ आपका प्लस हो गया, यहाँ पे माइनस हो गया। तो आपका यहाँ पे देखो ये आपका कट गया है, ये आपका भी कट गया है। तो माइनस 28x में 27x चला गया, कितना बच गया, तो माइनस x हो गया। बराबर जो हो गया यहाँ पे 8000 में 6000 चला गया तो माइनस 2000 हो गया। तो कहने का मतलब यह हुआ कि x बराबर जो हो गया आपका तो 2000 हो गया। हाँ, x बराबर कितना हो गया बच्चों, तो 2000 हो गया। अब यहाँ पे देखो हम क्या करने जा रहा हूँ। अब समीकरण फर्स्ट में, अब समीकरण
समीकरण फर्स्ट में, और समीकरण फर्स्ट में 2x बराबर 2000, समीकरण फर्स्ट में 2000 मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रख रहा हूँ बच्चों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो क्या हो गया आपका, तो 9x माइनस 4y, 4y बराबर जो हो गया आपका ऐसे 2000 है यहाँ पे। तो इम्प्लाइड चलता हूँ, x का वैल्यू 2000 है, तो 9 गुना 2000 हो गया, घटा 4y बराबर हो गया आपका 2000 हो गया। तो इम्प्लाइड हो गया आपका 18000, ये इधर ला लूंगा तो माइनस 2000 हो गया। अब बराबर के इसको उधर लेके चला गया तो 4y हो गया आपका। तो कहने का मतलब हुआ 16000 यहाँ पे हो गया आपका, बराबर हो गया 4y। इम्प्लाइड y बराबर कितना हो गया आपका, तो y से भाग लगा तो 4 से 4 से 16, तो 4000 निकला। तो कहने का मतलब हो गया आपका कि x का जो वैल्यू निकला आपका तो 2000 हो गया, और y जो हुआ आपका 4000। इसीलिए पहले व्यक्ति की मासिक आय जो है, इसका जो है पहले व्यक्ति का मासिक आय जो है आपका 9x है, तो 9x हो गया, तो 9 गुना कितना हो गया, तो 2000 हो गया, मतलब हो गया 18000 रुपया। पहले व्यक्ति का क्या मासिक आय कितना हो गया बच्चों, 18000। और दूसरे व्यक्ति की मासिक आय जो इसका जो है आपका जो क्या है 7x है, तो 7x है आपका, तो बराबर क्या हो गया आपका 7 गुना जो है आपका 2000 हो गया आपका, तो बराबर के 14000 रुपया हुआ, 14000 रुपया। कहने का मतलब हुआ बच्चों कि पहले व्यक्ति की मासिक आय जो हो गया वह 18000 रुपया है, और दूसरे व्यक्ति की जो मासिक आय है वह 14000 रुपया है। इस तरह बच्चों ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया। ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको आप लोग अच्छी तरह से बनाइएगा। यह परीक्षा की दृष्टि से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। तो बच्चों आज की क्लास में मैंने जितना भी क्वेश्चन सॉल्व किया वह परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको आप लोग अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा।